प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी संसद को भी संबोधित करेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के मद्देनजर मोदी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में मोदी अमेरिका से मैक्सिको रवाना होंगे। इससे पहले पीएम मोदी का स्विट्जरलैंड दौरा कामयाब रहने की खबर आई। स्विट्जरलैंड ने न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत को शामिल किए जाने का समर्थन किया, तो वहीं सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का भी समर्थन किया। वहीं काले धन और टैक्स के मुद्दे पर भी दोनों देशों में सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री को स्विट्जरलैंड की खूबसूरती भी खूब भाई। उन्होंने कहा कि भारत में उन्हें 2-3 स्विट्जरलैंड बनाने हैं। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन राज्यसभा बाजार पर जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने यू टर्न ले लिया है। देवेगौड़ा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव को फिलहाल टाल दिया जाए, जबकि इससे पहले देवेगौड़ा ने कहा था कि मामले में जांच की कोई जरूरत ही नहीं है। दादरी कांड को लेकर फिर से सियासी दंगल शुरू हो गया है। रोक के बावजूद बिसाहड़ा में बीजेपी और शिवसेना ने महापंचायत की और यूपी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि 20 दिनों में अखलाक के परिवार पर केस दर्ज हो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। दादरी पर दोबारा दंगल की शुरुआत मथुरा की फोरेंसिक लैब की उस रिपोर्ट के बाद हुई जिसके मुताबिक अखलाक के घर से मिला मांस गाय या उसके बछड़े का था। यूपी के कौशाम्बी में बीएसपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर कुर्सियां चली। पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और कार्यकर्ता सम्मेलन देखते ही देखते जंग का मैदान बन गया। दरअसल बीएसपी ने कौशाम्बी के लिए जिस नेता के नाम का ऐलान किया उसका ताल्लुक इलाहाबाद से है और पार्टी में भी उनकी हाल फिलहाल में ही एंट्री हुई है। बस स्थानीय उम्मीदवार की मांग होते ही जंग शुरू हो गई। बीजेपी मथुरा कांड पर यूपी की समाजवादी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। एक तरफ जहां लखनऊ में आज बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर राज्य सरकार को बर्खास्त करने और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है, वहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा है कि सरकार में बैठे लोगों की साजिश जय गुरुदेव की संपत्ति पर कब्जा करने की थी, जिसके लिए राम वृक्ष को मोहरा बनाया गया था। सोमवार को जवाहर बाग में अचानक आसपास के लोग भारी संख्या में पहुंचने लगे और आगजनी के बाद जमा हुई राख को टटोलने लगे। दरअसल ये लोग इस अफवाह के बाद यहां पहुंचे थे कि जवाहर बाग में जमा राख में सोने के जेवर मौजूद हैं। हालांकि जवाहर बाग पहुंचे लोगों को कुछ हासिल भी नहीं हुआ। आखिरकार पुलिस वालों को लोगों को जवाहर बाग से खदेड़ना पड़ा। मथुरा कांड के खलनायक राम वृक्ष के 3 साल तक चले खेल के पीछे कौन कौन चेहरे हैं, इसका खुलासा उसके उस रजिस्टर से हो सकता है जो जवाहर बाग से बरामद हुआ है। रजिस्टर में उन लोगों का जिक्र है जो उसे पैसे दिया करते थे। इसमें उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के अलावा सारडा की पहाड़ियों पर स्थित नक्सल प्रभावित इलाकों के दर्जनों लोगों के नाम हैं। अजीत जोगी सोमवार को कांग्रेस मुक्त हो गए। उन्होंने अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया, जिसका घोषणा पत्र जारी करते हुए छत्तीसगढ़ को टैक्स फ्री स्टेट बनाने की बात कही। जोगी ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ की किस्मत का फैसला दिल्ली दरबार में बैठे लोग नहीं करेंगे। अजीत जोगी के मुताबिक उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ को राजनीतिक विकल्प देने का काम करेगी। आरक्षण के लिए हरियाणा में जाटों के आंदोलन का दूसरा दिन भी शांति से बीत गया। रोहतक समेत कई जिलों में जाट आंदोलनकारी धरने पर बैठे हैं। एक तरफ सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की भरपूर तैनाती की गई है, तो वहीं खाप पंचायतों और जाट संघर्ष समिति में मतभेद भी सामने आ रहे हैं। वहीं सरकार ने आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए बुलाने की कोई पहल नहीं की है। यूपी के फैजाबाद में समाजवाद की पुलिस का खौफनाक चेहरा सामने आया है। वीडियो में एक दारोगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एक बुजुर्ग महिला को चौराहे पर खड़ा होकर भद्दी भद्दी गालियां देता है और नंगा करके पीटने की धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ता की गलती केवल इतनी थी कि एक बुजुर्ग महिला की जमीन पर हो रहे कब्जे की पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके शिकायत कर दी थी। फोन नंबर तेरे बाप का है? नहीं सर, जो ऐसी बात नहीं। कहीं का तो फोन क्या जमीन कब्जा है? यूपी के लोगों में पुलिस के नाम से खौफ पैदा करने वाले इस वीडियो के सामने आने के बाद आरोपी दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है और मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 100 नंबर पर फोन करना अगर गुनाह है तो आम आदमी पुलिस से मदद कैसे मांगेगा। वीडियो में आरोपी दारोगा बार बार पीड़ित महिला को 100 नंबर पर फोन करने के लिए धमका रहा है। मुंबई में बीती रात हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए।
पहला हादसा माटुंगा इलाके में हुआ, जहां एक बेस्ट की बस ने टैक्सी को जोरदार टक्कर मार दी। तो दूसरा हादसा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हुआ, जहां कार और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों हादसों में 2 लोग घायल हुए, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बीकानेर में अस्पताल में भर्ती गोविंद के लिए वाल्मीकि समाज ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। दरअसल गोविंद एक होटल में सफाई कर्मचारी है और गोविंद के परिवार का आरोप है कि होटल मालिक और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट की, जिसकी वजह से गोविंद अस्पताल के आईसीयू में पहुंच गया। गोविंद के लिए प्रदर्शन कर रहे वाल्मीकि समाज ने पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के कापासेड़ा में सोने के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर बदमाश को पुलिस ने पकड़ा है। ये शातिर ठग अशोक कुमार रज्जाक है, जो सस्ते सोने के नाम पर लोगों को पीतल की ईंट या बिस्किट बेचकर लाखों का चूना लगा देता था। पुलिस ने इसके पास से देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। हादसा गाड़ी के अचानक खाई में गिरने से हुआ। घायलों को इलाज के लिए राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वाले 4 लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। नौकरशाही को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने सामने है। इस बार केंद्र सरकार ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार से ब्यौरा मांगा है कि फिलहाल कौन कौन से अफसर दिल्ली सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट डेपुटेशन पर काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इसे केंद्र की दिल्ली के कामकाज में दखल बताया है, तो वहीं एलजी नजीब जंग पर केंद्र सरकार का जासूस होने का आरोप जड़ दिया। दिल्ली सरकार और मोदी सरकार के बीच इस बार शुरू हुई जंग एलजी नजीब जंग की उस चिट्ठी से शुरू हुई है, जिसमें उन्होंने IRAC के एक ऐसे अफसर के दिल्ली सरकार के साथ काम करने की केंद्र से शिकायत की थी, जो रेलवे से स्टडी लीव पर थे, दिल्ली में डेपुटेशन पर आने वाले थे, लेकिन डेपुटेशन के आदेश जारी नहीं हुए थे। दिल्ली सरकार ने एलजी के ऐसे आरोपों को भी खारिज किया है। आज तक के पास एलजी की चिट्ठी और केंद्र सरकार की दिल्ली सरकार को भेजी गई चिट्ठी की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। दिल्ली में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने नरेला से आम आदमी पार्टी के विधायक शरद चौहान और उसके पीए पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने और गिरफ्तार करने की मांग करते हुए न केवल विधायक का पुतला जलाया, बल्कि घंटों प्रदर्शन भी किया। आप विधायक पर विजेंद्र गुप्ता ने सेक्स रैकेट चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई सोलर पॉलिसी को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक में हर सरकारी बिल्डिंग के लिए सोलर प्लांट जरूरी बनाने वाले बिल पर मोहर लगा दी गई। पॉलिसी के तहत सौर ऊर्जा के जरिए सालाना 1000 किलोवाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी के कन्नौज में बीजेपी नेता देवेंद्र देव का परिवार गंगा में डुबकी लगाने गया हुआ था, जब अचानक परिवार के 7 लोग गंगा में डूबने लगे। डूब रहे बच्चों को बचाने के लिए बीजेपी नेता के भाई चेतन और बहन रेखा भी पानी में उतर गए। दोनों भाई बहनों ने बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन खुद पानी में डूब गए। दोनों को बाद में गंगा से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर भारत गर्मी से बेहाल है, तो वहीं पहाड़ों पर बादल कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। नैनीताल में सोमवार को दोपहर हुई तेज बरसात से निर्माणाधीन इमारत की दीवार टूटने से एक होटल सड़क पर आ गई। ये सड़क मॉल रोड पर है, जो नैनीताल की अहम सड़क है। 1 घंटे तक हादसे की वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम रहा। काफी मशक्कत के बाद अधिकारियों ने रास्ता खुलवाया। हरियाणा के जींद में तालाब में नहाने गए 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसा जींद के पांडु पिंडहरा गाँव में हुआ। गर्मी के चलते बच्चे गांव के तालाब में नहाने के लिए गए थे। जब तक बच्चों को तालाब से निकाला जाता, तब तक बच्चों की सांसें थम चुकी थीं। झारखंड के गिरिडीह में मिड डे मील खाने से 96 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। अचानक इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार होने से पूरे महकमे के हाथ पांव फूल गए। मेडिकल टीम के अलावा कई बड़े अफसरों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और बच्चों को जमुआ रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। इनमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। जापान में एक चिड़ियाघर में चौंका देने वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। पिंजरे में बंद एक शेर तेजी से एक बच्चे पर झपट्टा मारता है, लेकिन बीच में शीशे की दीवार बच्चे की हिफाजत करती है। वीडियो में दिख रहा है कि जब तक बच्चा शेर को देखता है, तब तक शेर खामोशी से बैठा रहता है और जैसे ही बच्चा पीठ घुमाता है, शेर तेजी से बच्चे पर हमला करता है, लेकिन शीशा बच्चे को बचा लेता है। अमेरिका के फ्लोरिडा में चक्रवाती तूफान कोलिन ने भारी तबाही मचाई है। शहर में भयंकर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। घर, सड़क, पार्क, हाईवे सब कुछ समंदर जैसा दिखने लगा है। जहां तक लोग फंसे हुए हैं और जो अपने अपने घरों में हैं, वो घरों में भी फंसे हुए हैं। बड़े स्तर पर राज्य में राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। राज्य में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है।
अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुई बरसात के बाद आसमान में डबल रेनबो की दुर्लभ तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। मोबाइल से ली गई इन तस्वीरों में आसमान में बिखरे हुए सतरंगी इंद्रधनुष की दो लकीरें एक साथ दिखाई दे रही हैं। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस हैरी ने खेलों में युवाओं की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए बॉक्सिंग को खुद प्रमोट करने का फैसला किया है। साउथ लंदन के एक बॉक्सिंग क्लब में पहुंचकर प्रिंस ने रिंग में उतरकर युवा मुक्केबाजों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। प्रिंस की ये पहल युवाओं की अपराध में बढ़ रही दिलचस्पी को रोकने के लिए थी।